नालंदा प्राचीन ज्ञान का केंद्र। बिहार में एक छोटा सा शहर नालंदा प्राचीन भारत के सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर्स में से एक था। ये जगह फेमस है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, जो 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक चला। नालंदा विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जहां दुनिया भर से स्टूडेंट्स ज्ञान लेने आते थे। यह विश्वविद्यालय अपने समय से बहुत आगे था, जहां अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, फिलॉसफी, लिटरेचर और मेडिसिन। नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, जिसमें लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। यह लाइब्रेरी ज्ञान का खजाना था और स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करता था। यहाँ के स्कॉलर्स ने बुद्धिज्म के प्रचार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 12वीं शताब्दी में टर्किश आक्रमणकारियों ने इस महान संस्थान को डिस्ट्रॉय कर दिया और तब नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया। आज नालंदा के खंडहर हमें इस प्राचीन शिक्षा केंद्र की भव्यता की याद दिलाते हैं। ये जगह हिस्ट्री, कल्चर और नॉलेज की तलाश करने वाले टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। बुद्ध और महावीर का नालंदा से संबंध। नालंदा का बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों से गहरा नाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने नालंदा में कई बार प्रवचन दिए थे। एक बार बुद्ध ने नालंदा के पावारिका आम्रवण में अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी। यह स्थान आज भी बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी नालंदा में समय बिताया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहाँ वर्षावास किया था। नालंदा में बुद्ध और महावीर का आना इस जगह को पवित्र बनाता है और इसे दोनों धर्मों के लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट बनाता है। नालंदा विश्वविद्यालय, स्थापत्य और इतिहास। नालंदा विश्वविद्यालय को 5वीं शताब्दी में गुप्ता शासक कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। यह विश्वविद्यालय लगभग 800 सालों तक चला और इस दौरान यह ज्ञान और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बना रहा। विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा कैंपस था, जिसमें बहुत सारी टेम्पल्स, ध्यान कक्ष, छात्रावास और एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था। विश्वविद्यालय की आर्किटेक्चर गुप्ता और पाल शैली का एक ब्यूटीफुल मिक्स थी। यहाँ की इमारतें लाल ईंटों से बनी थी और उन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय की वास्तुकला का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। नालंदा में घूमने की बहुत सी जगहें हैं जो टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। इनमें से कुछ फेमस जगहें इस प्रकार हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर। यह नालंदा का सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ टूरिस्ट प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहरों को देख सकते हैं और इसके ग्लोरियस पास्ट की कल्पना कर सकते हैं। नालंदा पुरातत्व संग्रहालय। इस म्यूजियम में नालंदा विश्वविद्यालय और उसके आसपास से मिली बहुत सी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स रखी हैं। इनमें मूर्तियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स, सिक्के और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। नव नालंदा महाविहार। ये एक मॉडर्न बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसे 1951 में बनाया गया था। यह यूनिवर्सिटी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल। यह स्मारक चाइनीज ट्रैवलर ह्वेनसांग की याद में बनाया गया है, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। नालंदा के आसपास भी घूमने की बहुत सी जगहें हैं। राजगीर। यह नालंदा से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक हिस्टोरिकल सिटी है। पावापुरी। यह जैन धर्म का एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है, जो नालंदा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। बोध गया। यह बुद्धिज्म का सबसे पवित्र स्थल है, जो नालंदा से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। नालंदा प्राचीन भारत के ग्लोरियस पास्ट का प्रतीक है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि भारत हमेशा से नॉलेज और एजुकेशन का केंद्र रहा है। आज नालंदा एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यह भारत की समृद्ध कल्चरल हेरिटेज का प्रतीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। नालंदा का महत्व सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। आज भी यह जगह एजुकेशन और नॉलेज के प्रसार में इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। नव नालंदा महाविहार, जो प्राचीन विश्वविद्यालय की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नालंदा हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने ग्लोरियस पास्ट से सीखें और उसे अपने वर्तमान और भविष्य को आकार देने के लिए यूज करें।